कमेटी संभलती नहीं है तो किसी और को क्यों नहीं दे देते? अरे तो अपने मियाँ से कहना, वो संभाल ले। हम पैसे वैसे नहीं देंगे, हमारा घर 5वीं मंजिल पर है। रकम बढ़ जाएगी, आप काम तो शुरू करें। भाई आजकल इसी तरह की पुरानी बिल्डिंगों में इस किस्म के दहशतगर्द रहते हैं। और अल्लाह ना करे अगर ये बिल्डिंग गिर गई तो हम क्या करेंगे? फाखरा ने मंगनी खत्म कर दी है। क्या? जिस दिन ये सचमुच का धमाका करेंगे ना और पुलिस आएगी तो पता ही क्या कहेगी, आप लोग सो रहे थे क्या? आपको राजी करना पड़ेगा। आप शायद इन बिल्डर्स को जानते नहीं हैं। ये धमाका तुम्हारे कमरे में हुआ है ना? अब कोई बम बम बना रहे हो क्या? अरे कहाँ चला गया ये मनुष्य, कहाँ चला गया ये? किसको देखता है बाजी? तुम यहाँ 2 दिन से पानी नहीं आया, तुमने मोटर क्यों नहीं चलाई? वाह बाजी, आपको तो मालूम है मोटर खराब है, कैसे चलावे? है मोटर को भी अभी खराब होना था। अरे हाँ बहन, वो 5वीं मंजिल वाली है ना, वो मोटर बनाने के पैसे नहीं दे रही है। हाँ तो तुम्हारे मियाँ तो कमेटी के इंचार्ज है, उनसे कहो ना पैसे निकलवाए। और वैसे भी हम पानी 2 दिन से बाहर से ला रहे हैं। अरे इतनी महंगाई में कब तक बाहर से पानी लाते रहेंगे? तो ऐसा करना, 5वीं मंजिल वाली को नीचे बुला ले और खुद ही बात कर ले। हाँ तो ठीक है ना, बुलाते हैं नीचे, बुलाओ नीचे, मैं बात करती हूँ कैसे नहीं देंगे पैसे। अरे तुम लोगों से कमेटी संभलती नहीं है तो किसी और को क्यों नहीं दे देते? अरे तो अपने मियाँ से कहना, वो संभाल ले। मेरे मियाँ कोई फारिग नहीं बैठे रहते हर वक्त घर में, उनके बहुत सारे काम है। अच्छा, तो मिर्जा साहब तो जैसे बहुत फारिग है। लो भाई, हाँ ना, वो तो हर वक्त फारिग घर में बैठे ही रहते हैं। तो तुझे किस बात की तकलीफ है? देखो भाई, अपने काम से काम रखा करो। हाँ तुम भी अपने काम से काम रखा करो। मैंने खान से बात की थी, तुमसे बात नहीं की थी। बाजी, उनके घर पे तो ताला लगा है। अरे तो मुझे क्या बता रहे, मैंने थोड़ी बुलाया उनको। आपने तो बोला था देख के आओ। मैंने कब बोला था? वो तो शकीला भाभी ने कहा था कि बुला के लेकर आओ। अरे छोड़ो बाबा, हमारा जान। हाँ हाँ खान जाओ तुम, ये तो फारिग है। हाँ तो तुम्हारी बड़ी मिले चल रही है यहाँ पर, आई बड़ी। हाँ? अरे मेरी बहन, पानी की मोटर खराब हो गई है, अब पैसे जमा होंगे तो मोटर बनेगी ना। हम पैसे वैसे नहीं देंगे, हमारा घर 5वीं मंजिल पर है। पानी का प्रेशर इतना कम होता है कि सिर्फ 3री मंजिल तक पानी पहुंचता है। हम तो बिना पानी के बैठे रहते हैं। ये क्या बात हुई भाई? पूरी बिल्डिंग को मिल रहा है पानी। आप तो पहली मंजिल पर रहते हैं, आपको क्या पता। हमने कई बार शकीला बाजी की शिकायत की, लेकिन वो हमेशा ही टाल जाती हैं। अब हम पैसे वैसे नहीं देंगे। देखो भाई, अगर तुम लोग पैसे नहीं दोगे ना तो मोटर भी नहीं बनेगी और पूरी बिल्डिंग को पानी नहीं मिलेगा। आप ऐसा करें ना, जिन घरों में पानी ज्यादा आ रहा है आप उनसे ज्यादा पैसे ले लो। अरे तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? ठीक है, मैं आज ही पूरी बिल्डिंग की मीटिंग बुलवाता हूँ। हाँ हाँ बुलवा ले मीटिंग, हम पैसे नहीं देंगे तो नहीं देंगे। क्या मुसीबत है यार, एक तो वो शुजात ने एक मुश्किल खड़ी कर दी है, ऊपर से आप लोग एक नई कहानी लेके बैठ गए हो। तो भाई आप किसी प्लम्बर को बुलवा के मोटर चेक करवा लें, अगर उसका प्रेशर 5वीं मंजिल तक पानी पहुंचाता है तो हम पैसे दे देंगे। ठीक है, अभी बुलवाता हूँ प्लम्बर, अभी बुलवाता हूँ। मुसीबत है यार। अरे मिर्जा साहब, फिर क्या सोचा आपने? यार मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अब बताओ, इतने कम पैसों में फ्लैट कहाँ मिलेगा? सोच लीजिए मिर्जा साहब, अगर ये बिल्डिंग गिर गई ना तो ये 6 लाख तो जाएंगे ही जाएंगे और हमारे सरों से छत भी जाएगी। हाँ ये बात तुम सही कह रहे हो यार। ये दोनों मशकूक लगते हैं, कुछ पता है क्या करते? अरे कुछ पता चले, किसी से बातचीत करें तो पता चले ना, कब आते हैं कब जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। भाई मुझे तो ये किसी दहशतगर्द के साथ ही लगते हैं। भाई ऐसा ना हो कहीं कि पुलिस आए, छापा मारे और इनके साथ साथ हमें भी ना उठा के ले जाए। अरे मिर्जा साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप तो डरा रहे हैं, क्या पता ऐसा ना हो। नहीं इकबाल मियाँ, भाई आप टीवी नहीं देखते क्या? वो भाई आजकल इसी तरह की पुरानी बिल्डिंगों में इस किस्म के दहशतगर्द रहते हैं ताकि किसी को शक ना हो। अरे तो क्या ख्याल है आपका, पुलिस को रिपोर्ट ना कर दें? हाँ, पुलिस को खबर कर दें ताकि पुलिस आए, इनको तो पकड़ के ले जाए और इनके साथी आके हमें गोलियां मार दें। ओ भाई, इस किस्म के लोगों के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, आई समझ में बात? अरे यार, तुम्हारी बातों में यार प्लम्बर को बुलाना भूल गया। वो 6 नंबर वाली इतनी शोर मचा रही है, पानी पानी पानी, तुमने बातों में लगा लिया यार। मैं प्लम्बर को लाने जा रहा हूँ यार। क्या बात है शुजात साहब,
आपने अचानक हम सबको बुलवा लिया? देखिए, मामला काफ़ी सीरियस है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बुला के बात कर ली जाए। शुजात साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे खुल के कहिए ना। देखिए, पिछले दिनों कराची बिल्डिंग अथॉरिटी वालों ने तमाम पुरानी बिल्डिंगों का मुआयना किया है, जिसमें आप लोगों की बिल्डिंग भी शामिल है। हाँ हाँ, हमें पता है इस बात का। लेकिन आप लोगों को असल बात का नहीं पता। केबीए वालों ने आप लोगों की बिल्डिंग को इंतहाई महदूश करार दे दिया है और कहा है कि किसी वक्त भी बिल्डिंग गिर सकती है। बिल्डिंग को फौरी तौर पर खाली करवा लिया गया। क्या? तो अब क्या होगा? शुजात साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे खुल के कहिए ना। देखिए, आप लोगों को मेरा मशवरा है कि मार्केट वैल्यू के मुताबिक मुझे फ्लैट बेच दें और कहीं और फ्लैट खरीद लें। मैं ये बिल्डिंग डेमोलिश करके उसकी जगह पे दूसरी बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा। अगर इतनी जल्दी हम कहाँ जाएंगे? और फ्लैट मिलना इतना आसान काम तो नहीं होता। इसके लिए मैं आपको वक्त दूंगा। आपको जैसे जैसे रहने की जगह मिलती जाए, आप रकम लें और शिफ्ट होते जाए। तो आपने क्या तय किया कि हमें फी फ्लैट कितने पैसे देंगे? देखिए मिर्जा साहब, आपको पता है बिल्डिंग कितनी पुरानी है। अव्वल तो बिल्डिंग की हालत देख के कोई फ्लैट खरीदेगा नहीं। हाँ, अगर किसी ने फ्लैट ले भी लिया तो मेरा ख्याल है 4-5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं देगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आपको 6 लाख रुपए दे दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं शुजा साहब? 6 लाख में कच्ची आबादी में एक छोटा सा प्लाट नहीं मिलता, और ये बिल्डिंग तो शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। नहीं भाई, बहुत कम पैसे। अब आप देख लें, अगर बिल्डिंग गिर गई तो ना रकम मिलेगी ना ही घर होगा। मगर आप कुछ सोचें कि अब देखिए, मुझे जो आप लोगों से कहना था मैंने कह दिया है। हेलो, हाँ यार, वो तुम्हें मैंने कहा था 2 करोड़ का चेक भिजवा दो। हाँ हाँ, देखो इस तरह काम नहीं होते। अगर तुम्हें जगह चाहिए तो पैसे भेजो फौरन। ओके, अब आप लोग मशवरा कर ले क्या करना है, मुझे बता दीजिए। अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? भाई, इसीलिए तो हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। इकबाल भाई, हमें एक होना पड़ेगा। इसी तरह से हम ज्यादा पैसे ले सकते हैं। लेकिन मिर्जा साहब, शुजात तो 6 लाख रुपए से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं है। उसका दिमाग खराब है कि हम 6 लाख रुपए लेकर फ्लैट छोड़ देंगे। हर फ्लैट की कीमत कम से कम 10 लाख रुपए तो होगी। मुझे नहीं लगता कि इन फ्लैटों के कोई 10 लाख रुपए देगा। खाला, खुदा के लिए ये बात आप शुजात के सामने मत कीजिएगा। भाई, तुम लोग अपनी बहस में लग गए। हमें ये सोचना है कि हमें करना क्या है। भाई मिर्जा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सबको एक होना होगा। अगर हम सब एक नहीं हुए तो शुजात इस चीज का फायदा उठाए। और इस एक के बाद भी अगर उसने पैसे नहीं बढ़ाए तो फिर क्या करेंगे? और अल्लाह ना करे, अगर ये बिल्डिंग गिर गई तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम? अरे नेक वक्त, हमेशा उल्टी बात ही करना, कभी कोई ढंग की बात ना करना। मेरा ख्याल है अभी इन बातों को यही छोड़ देना चाहिए। अगर हम कोई भी बात शुजात से करते तो वो सर चढ़ जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें उस वक्त तक इंतजार करना चाहिए जब तक वो खुद हमसे राब्ता ना करे। बात तो मुनासिब है। बस फिर ये तय हो गया कि जब तक शुजात हमसे राब्ता नहीं करता, हम इंतजार करें। ठीक है? ये अल्लाह मालिक है, तो कोशिश तो करनी चाहिए। चाय भाई तो लेके आओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आप मिर्जा साहब की बातों में भी आ गए। अरे मैं उनकी बातों में नहीं आया, मैंने उस वक्त ये बात करना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, तो अब आपने क्या सोचा है? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि शुजात से मिलकर उससे कहूँ कि कुछ रकम बढ़ा दे, ताकि हम ये घर खाली कर दें और फिर हम कोई और नया मकान खरीद लें। अरे बाकी की रकम कहाँ से आएगी, और वो क्या करेगा एक फ्लैट लेकर? अरे नेक वक्त बात करने में क्या हरज है? और फिर वो तुम्हारा जेवर किस दिन काम आएगा? अरे कुछ पैसे डाल के नया मकान खरीद लेंगे। भाई, मैं नहीं देने वाली अपना जेवर। मैंने अपना जेवर अपनी बच्ची की शादी के लिए बचा के रखा हुआ है। अच्छा, तो फिर सारी जिंदगी अपने जेवर को अपने सीने से लगा कर रखो। घर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। नादिया, देखो दरवाजे पे कौन है? अम्मी, वो केबिल वाला है। अब्बा ने फोन करके बुलाया था, केबिल नहीं आ रहा था। अच्छा, बुला लो उसे अंदर।
वालेकुम अस्सलाम। अंदर वाले कमरे में टीवी रखा हुआ है, जरा चेक कर लो। नादिया, दिखा दो इसे टीवी कहाँ रखा हुआ है। किसी ने तार निकाला हुआ था। जी, मैंने ही तार निकाला था। अच्छा जनाब, मगर क्यों? तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता कि मिलने के लिए आ जाओ। महीने में एक दफा आते हो, वो भी सिर्फ केबल के पैसे लेने के लिए। क्या करूं, तुम्हारे अब्बा जो हर वक्त घर पे मौजूद रहते हैं, क्या कहूं उनसे आगे कि तुम्हारी बेटी से मिलने के लिए आया हूं। फोन पर तो बात कर सकते हो ना। तुम्हें पता है 8-10 बिल्डिंगें देखनी होती हैं मुझे। रोज कहीं ना कहीं से केबल की कंप्लेन आती है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। सारा दिन इसी काम में गुजर जाता है। अरे क्या हुआ, कितना टाइम लगेगा? जी अम्मी, बस 2 मिनट। लो देखो, आज तुम्हारे अब्बा नहीं है तो तुम्हारी अम्मा हिटलर बन गई है और तुम बस मुझसे शिकायत ही करती रहा करो। इतवार को कहीं बाहर मिलते हैं। हाँ ये ठीक है, तुम एक काम करना, मुझे हफ्ते को फोन करके बता देना, मैं घर पे कोई बहाना कर लूंगी। खाला, ठीक हो गई केबल आपकी? एकदम शीशे की तरह साफ हो गई है। नादिया ने देख लिया ना, ठीक है। चाय लीजिए। शुजा साहब, आपने मुझे यहाँ अकेले आने के लिए क्यों कहा? इकबाल साहब, मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ। डील? तो कैसी डील? आप मेरे नुमाइंदे बन के बिल्डिंग वालों से बात करें कि वो 6 लाख में फ्लैट मुझे दे दें। लेकिन एक बात याद रहे, ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहेगी कि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए काम करने का मुझे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, दूसरों को मैं 6 लाख रुपए दे रहा हूँ, आपको 8 लाख रुपए दे दूंगा। 8 लाख? 8 लाख तो बहुत कम है शुजा साहब। रकम बढ़ जाएगी, आप काम तो शुरू करें। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। लेकिन एक बात इकबाल साहब, अगर आप बिल्डिंग वालों को कायल ना कर सके तो आपको भी सिर्फ 6 लाख रुपए मिलेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है। यार इकबाल भाई, ये असगर भाई का फ्लैट एक अरसे से बंद पड़ा हुआ है। हमको तो इल्म ही नहीं है कि हम किन मसाइल से दो चार। हाँ, जब से अमेरिका गए हैं पलट कर खबर ही नहीं ली। अरे आपके पास तो कभी ना कभी फोन आ ही जाता होगा उनका। हाँ, महीने में एक आध बार आ जाता है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि पुरानी दोस्ती जो है। मैंने उनसे कई दफा कहा कि भाई अगर पाकिस्तान वापसी का इरादा नहीं है फ्लैट भेज दो, नहीं मानते भाई। चले, अब अगर फोन आए ना तो उन्हें बता दीजिएगा। यार मिर्जा साहब, आपसे एक मशवरा करना था। हाँ हाँ, कहो क्या बात है। मैं तो कह रहा हूँ शुजात से बात करके जो 6 लाख रुपए दे रहा है वो ले लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये 6 लाख रुपए भी हाथ से चले जाएं। कुछ भी हो इकबाल भाई, मैं इतने कम पैसों में अपना फ्लैट नहीं दूंगा। 6 लाख में होता क्या है? अरे मिर्जा साहब, आप शायद इन बिल्डर्स को जानते नहीं हैं। अगर इनकी बात ना मानी जाए ना तो ये दूसरे तरीके से भी अपनी बात को मनवा सकते हैं। अरे मेरी माने, बिल्डिंग के सारे लोगों को जमा करके उनको समझाएं और जरा खुद भी समझदारी का मुजाहरा करें और 6 लाख रुपए लें और इस मामले को हल करवाएं। कुछ भी हो इकबाल भाई, मैं इतने कम पैसों में अपना फ्लैट नहीं बेचूंगा। भाई जिसको 6 लाख रुपए लेने हैं वो ले ले, मैंने किसी को मना किया है क्या? अरे मिर्जा साहब, आप भी ख्वामा खाई की जिद लेकर बैठ गए। अरे खुद तो मरेंगे, हम सबको भी मरवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। राहिल बेटा, कहाँ जा रहे हो बेटा? अंकल वो मेरा दोस्त है जुनैद, उसकी तरफ जा रहा हूँ। खैरियत? तो बेटा तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी जी बोलिए अंकल। वो तुम्हारे पास अगर कुछ वक्त हो तो कहीं बैठकर बात कर लें। चलें अंकल। देखो बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि बिल्डर शुजात ने बिल्डिंग खरीदने की बात की है और हर फ्लैट के 6 लाख रुपए दे रहा है। जी मालूम है मुझे। तो बेटा मसला ये है कि तुम्हारे अब्बू नहीं मान रहे। अब आप ही बताएं, इतनी कम रकम में हम फ्लैट कैसे बेच रहे हैं?
कुछ भी हो बेटा, मैंने तो सोच लिया कि मैं इस रकम पे फ्लैट दे दूंगा और बाकी लोग भी तो राजी हैं। और जाहिर है कि अगर एक फ्लैट भी बिकने से रह गया ना तो बिल्डर शुजात बिल्डिंग नहीं खरीदेगा। हाँ मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं इस मसले में कुछ कर नहीं सकता। देखो बेटा, पिछले दिनों शहर में बिल्डिंग गिरने का एक वाकया हो चुका है। अरे वो लोग भी इसी तरह बसित होकर बिल्डिंग अथॉरिटी के मना करने के बावजूद उसमें रिहाइश पजीर थे। जी मालूम है। देखो बेटा, तुम अच्छे तरीके से जानते हो, अगर खुदा ना ख्वास्ता बिल्डिंग गिर गई ना तो 6 लाख तो अपनी जगह, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और जान का खतरा अलग। वो तो ठीक है, मगर अब्बा को कौन समझाए? अपने बाप को तुम समझाओगे। इस घर में रहते हुए तुम्हारे कई मसले हल नहीं हो पा रहे हैं, उसमें हमारी शादी का भी तो मसला है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, मगर मुझे नहीं लगता कि अब्बा मानेंगे। अरे बेटा, बात करने में क्या हर्ज है, अगर मान गए तो ठीक। ठीक है अंकल, मैं बात करके देखता हूँ। वो मुझे कल इकबाल भाई मिले थे, कह रहे थे कि 6 लाख मिल जाए तो मैं अपना घर दे दूँगा। मुझे तो लगता है कि उन्होंने इरादा कर लिया है अपना घर। मेरा ख्याल है अगर उन्होंने घर देने का फैसला किया तो अक्लमंदी की है। क्या मतलब है तेरा लड़के? तेरा दिमाग तो ठीक है? हाँ अम्मा बिल्कुल ठीक है, और हमें भी उन्हीं की तरह फैसला कर लेना चाहिए। ये बात किस वजह से कह रहा है तू, जरा खुल के बता। अब्बा आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुमेरा के घर वालों ने मंगनी के वक्त साफ कहा था कि जब तक हम इसी घर में रहेंगे हमारी शादी नहीं हो सकती। क्या मतलब है तेरा? तेरी शादी के लिए हम ये घर औने पौने दामों में बेचकर सड़क पर बैठ जाएं? अम्मा इकबाल साहब भी तो इतनी रकम में घर दे रहे हैं, वो कौन सा सड़क पर आ जाएंगे? भाई वो इकबाल साहब की अपनी मर्जी है, वो मुफ्त में दे दें अपना घर। एक बात सुन लो बेटा, मैं औने पौने अपना घर नहीं दूंगा, और अगर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी है ना तो घर लो और शादी कर लो। अब्बा इतनी रकम मेरे पास होती तो मैं कब का ये कदम उठा चुका होता। वाह बेटा वाह, अभी तो तेरी मंगनी हुई है और अभी से ही माँ बाप को छोड़कर अलग होने की बातें कर रहा है। अगर शादी हो गई तो पता नहीं क्या हाल करेगा ये हमारा। अम्मा ये मतलब नहीं था मेरे कहने का। बेटा मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है कि मैं तेरी बात का मतलब ना समझूं। एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे मेरी मर्जी के पैसे मिलेंगे ना तब ये कर दूंगा, समझ आई? बात करते हैं बेकार की। ये फोन आया किसी का, बाहर का नंबर लगता है, कॉल आ रही है किसी की। हाँ असगर भाई की कॉल है। सलाम वालेकुम असगर भाई। हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। आप ठीक हैं? हाँ बस यहाँ सब खैरियत है, बस वो बिल्डिंग अथॉरिटी वालों ने एक मसला खड़ा कर दिया है। कहते हैं बिल्डिंग पुरानी है, गिरने वाली है, खाली कर दो। हाँ एक बिल्डर खरीद रहा है, मगर वो पैसे इतने दे रहा है कि फ्लैट तो क्या उसमें झोपड़ी तक नहीं आती। आपका क्या इरादा है? हाँ आपका तो कोई मसला नहीं है, परेशान तो हम हैं ना। ठीक है मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह। क्या कह रहे थे अजहर भाई? आपने सारी बात तो बताई ना उनको? वही बात तो बताइए। वो कह रहे हैं कि मेरा फ्लैट बेचने का कोई इरादा नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं। हाँ भाई, उनको 4-5 लाख से क्या फर्क पड़ना है? अरे मसला तो हम जैसे लोगों का है जो एक एक पैसा देख देख के खर्च करते हैं। देखो शकीला, अल्लाह ने हर चीज को उसकी ठीक जगह पे बनाया। उसकी तख्लीक और तकसीम पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। बस शुरू हो गया आपका फलसफा। मैं तो चली कपड़े धोने। अरे भाई ये धमाका कैसा है? तो लगता है कोई बम धमाका हुआ है। अम्मा बम धमाका होता तो ये बिल्डिंग उड़ गई होती। अरे ये आवाज बिल्डिंग के अंदर से ही आई है। अरे मुझे तो उन दोनों लड़कों की हरकत लगती है। ठीक कहते हैं आप, चले उनके फ्लैट की तरफ चल के देखते हैं। चलो।
ये धमाका तुम्हारे कमरे में हुआ है ना? अबे कोई बम बम बना रहे हो क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? गैस का सिलेंडर फटा है। वो तो अच्छा हुआ शाहिद चूल्हा जला के हटा ही था कि धमाका हुआ, वरना क्या हो जाता। अरे ये झूठ बोल रहा है। चलो अंदर चल के देखते हैं। आ जाए देख लें, गैस का सिलेंडर फटा है। चल भाई तू चेक कर जाके। जा देख कर आ। अच्छी तरह देख। पहले ही शक था इन लोगों पे। सरगर्मियों में मुलव्विस हैं ये लोग। मेरा तो दिमाग पहले ही ये काम कर रहा था कि ये लोग हैं जो कुछ भी हैं। वो तो एक बार भाई पहले बता देते आप यार। मैं आपको कह रही थी ना, आप तो मेरी सुनो नहीं खिलाएंगे ये। अबे अच्छी तरह चेक करना अंदर। शक्ल से तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? तू तो चौकीदार था यहाँ का। अरे नजर रखनी चाहिए ऐसे। चलो छोड़ो यार, अब देखो क्या हो रहा है। सही कह रहे हैं लोग, सिलेंडर ही फटा है। अब आप लोग मुझे मौका दे तो मैं अपने हाथ की बैंडेज करा लूं और अस्पताल ले जाऊं इसको। करा ले भाई, बैंडेज करा ले। सीधा दिया बम पे। अरे तौबा तौबा। मुसीबत। देखना एक ना एक दिन ये दोनों कुछ ना कुछ गुल जरूर खिलाएंगे। अरे भाई इस वक्त तो सच बोल रहे हैं, सिलेंडर ही फटा है। अरे भाई मैं तो कह रही हूँ पुलिस को बुलाओ और इनका घर खाली करवाओ। निकलवाने के लिए कोई जवाब तो हो। हाँ तो करते रहो तुम जवाब का इंतजार। जिस दिन ये सचमुच का धमाका करेंगे ना और पुलिस आएगी तो पता ही क्या कहेगी, आप लोग सो रहे थे क्या? अरे भाई मैं तो कहता हूँ बहुत रात हो गई है, घर चलते हैं। सब फजूल बातें। चलिए रात खराब। चलिए सब अपने अपने घरों को चलिए। चलिए अरे सुनो, कहाँ हो? जी आई। जी ये सुमेरा की अम्मी का फोन है, बात यही पूछेगी कि घर का क्या हुआ। बात तो करो। हेलो जी बहन मैं ठीक हूँ। जी जी मिर्जा साहब भी यहीं मौजूद हैं। क्या? अरे लेकिन आप बात तो सुने। अरे मगर आप बात तो सुने। हेलो हेलो। क्या हुआ? फाखा बहन ने क्या कहा? फाखा ने मंगनी खत्म कर दी है। क्या? मगर क्यों? उनका ये कहना है कि मंगनी को 2 साल हो गए, हमने अब तक कोई घर नहीं लिया और ना ही लेंगे कि बेटी के अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, इसलिए वो मंगनी खत्म कर रही है। ऐसे कैसे मंगनी खत्म हो सकती है? कोई मजाक है क्या? अब्बा मैं तो आप दोनों को कह कहकर थक चुका हूँ कि इस कबाड़ खाने को बेचकर कोई दूसरा मकान लीजिए, लेकिन आप दोनों को अगर मेरी बात समझ आए तब ना। अरे सुमेरा कोई दुनिया की आखिरी लड़की रह गई है, तेरे लिए लड़कियों की कमी है क्या? अब्बा कौन अपनी बेटी को मौत के मुंह में भेजेगा? और अब तो बिल्डिंग अथॉरिटी वालों ने भी कह दिया है कि किसी भी वक्त ये बिल्डिंग नीचे होगी और हम इसके मलबे के नीचे होंगे। अरे ये कैसी मनहूस बातें निकाल रहा है? वाह बेटा वाह, हाँ? तेरी नजर में माँ बाप की कोई हैसियत ही नहीं है। तुझे बोलना इसलिए सिखाया था कि तू माँ बाप के सामने जबान चलाए। अरे कोई नहीं गिरती है बिल्डिंग, अंग्रेजों के हाथ की बनी है, कोई नहीं मरता। मेरी शादी भी यहीं हुई थी और तेरी भी शादी यहीं होगी। आपकी प्लानिंग से तो यही लग रहा है कि मेरे बच्चों की भी शादी आप इसी बिल्डिंग में करवाना चाहते हैं। मुझे शादी ही नहीं करनी। देखा तुमने? अरे वो तो गुस्से में है, मगर आप तो ठंडे दिमाग से सोचें। अरे 400 गज के घर से आने वाली लड़की यहाँ कैसे रह पाएगी? क्या बात है इकबाल साहब, आप बहुत सुस्त काम कर रहे हैं। देखिए शुजात साहब, ये काम मुझे बहुत एहतियात के साथ करना पड़ रहा है। अरे अगर बात खुल गई ना तो कितने मसले खड़े हो सकते हैं ये आप नहीं जानते। बात तो आपकी ठीक है। खैर ये बताइए क्या पोजीशन है? देखिए बिल्डिंग के अंदर कुल 25 फ्लैट्स हैं।
जिनमें से मैं 20 को तो राजी कर चुका हूँ और 5 को भी इंशाल्लाह मैं राजी कर लूंगा। लेकिन वो जो मिर्जा साहब है ना, वो किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए इकबाल साहब, एक बात आप समझ लें, अगर एक फ्लैट भी रह गया तो बाकी के 24 फ्लैट मेरे लिए बिल्कुल फजूल है। कोशिश तो कर रहा हूँ शुजात साहब, और मुझे यकीन है कि सब राजी हो जाएंगे। एक बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर काम मेरी मर्जी के मुताबिक ना हुआ तो हमारी डील कैंसिल हो जाएगी। आप फिक्र ना करें, मैं मिर्जा साहब को राजी कर लूंगा। आपको राजी करना पड़ेगा, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। समोसे ताज़े हैं? 2 समोसे ज़रा प्लेट में दे दो, चटनी ज़्यादा अच्छी डाल देना। हेलो। हेलो मिर्ज़ा साहब, शुजात बात कर रहा हूँ। कौन शुजात? अरे इतनी जल्दी भूल गए? गुड लक बिल्डर्स। अच्छा शुजात साहब, फरमाइए। अरे जनाब, हम क्या फरमाएंगे, हम तो आपके फरमाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर क्या सोचा आपने? भाई शुजात साहब, इतने पैसों में तो अपना फ्लैट नहीं छोड़ूंगा मैं। देखिए मिर्ज़ा साहब, आपसे पुरानी सलाम दुआ इसलिए मैं कह रहा था आपसे, और आप तो जानते हैं मैं भी इसी मोहल्ले में पला बड़ा हूँ। मैं तो चाह रहा था कि आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। शुजात साहब, मैं खूब जानता हूँ आप मेरा कितना भला चाहते हैं। मैं आपको भी जानता हूँ अच्छी तरह से, और आपके वालिद सखावत साहब को भी जानता हूँ अच्छी तरह से। वो भी लोगों का कितना भला जानते थे। ठीक है, आपकी मर्जी। ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। अब अल्लाह मालिक है, देखते हैं। अल्लाह हाफिज भाई। बना दिया भाई, चटनी तो और डालो यार इसमें मेरे भाई। थोड़ी चटनी डाल। हाँ चटनी डालो मैं देखा। ब्रेकिंग न्यूज आपको देते चले कि सदर के इलाके में एक मखदूश इमारत मुनहदिम हो गई है। मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात भी है। महकमा बिल्डिंग अथॉरिटी के मुताबिक 6 माह पहले ही मकीनों को ये इतला दे दी गई थी कि ये इमारत मखदूश हालत में है और किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकती है। मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात है। हुकूमत से मकीनों ने मुतालबा किया है कि उनको सर छुपाने की जगह दी जाए। अब्बा, आज तीसरा दिन है बिल्डिंग को गिरे हुए। कब तक हम इस तरह पड़े रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करना होगा। अरे बेटा, एमपीएस साहब वादा तो करके गए, हुकूमत कुछ ना कुछ तो करेगी इंशाल्लाह। इकबाल भाई, अगर हुकूमत एक काम कर रही होती ना तो हमारा ये हाल नहीं होता। लेकिन कम से कम यहाँ से तो चले। मेरा दोस्त भी मुझसे नाराज हो रहा है कि मैं उनके घर क्यों नहीं रुक रहा। अरे तुम्हारे बाप तो ना जाने कौन सा ऐसा इश्क है इस जगह से, हमें इस बुरे हाल में भी यहाँ रखा हुआ है। तो साहब, मैं शहर से बाहर था, इसलिए वक्त पे नहीं पहुंच सका। बहुत अफसोस हुआ मुझे। अगर आप यहाँ होते तो इस बिल्डिंग को गिरने से रोक लेते क्या? देखिए, मैंने आपको समझाया था लेकिन आप ही नहीं मान रहे थे, आप ही जिद कर रहे थे बस। अरे छोड़िए मिर्जा साहब ये सब बातें। शुजात साहब, आपकी ऑफर तो बरकरार है ना? लेकिन उस ऑफर में और आज की ऑफर में बहुत फर्क है। मगर आपका तो फायदा हो गया ना। आपको ये इमारत गिरा कर ही तो नहीं बिल्डिंग बनानी थी। देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे। पहले मैं आपको फ्लैट की कीमत दे रहा था, अब ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है। हाँ,
मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैं आपको जमीन की कीमत दे सकता हूँ। आप हमारे जख्मों पे मरहम लगाने आए या नमक छिड़कने? देखिए बहन, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ। हाँ, मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ कि बिल्डिंग बना के दूसरों के मुकाबले में आपको आधी कीमत में फ्लैट दे दूँ, बाकी बिल्डिंग मेरी। और वो आधी कीमत क्या होगी शुजात भाई? यही कोई 10 लाख रुपए, और भी टॉप फ्लोर। आप जितना नीचे घर लेना चाहेंगे उतनी कीमत बढ़ती जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम असगर भाई। हाँ भाई, क्या हाल है हमारा? तो ये हाल में भाई बिल्डिंग गिर गई। अच्छा, हाँ 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 हाँ, मैं बात करता हूँ। आप फिक्र ना करें, तमाम मामलात कागजी कार्रवाई के बाद ही होंगे। आप ऐसा करें कि मुझे 3-4 घंटे के बाद फोन कर लें, मैं बताता हूँ। हाँ, बस वो मैं और इकबाल भाई की फैमिली है यहाँ पर, बाकी तो सब लोग अपने रिश्तेदारों के चले गए। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। अरे मिर्जा साहब, क्या कहा असगर ने? सब बताता हूँ आपको, फिक्र ना करें आप। शुजा साहब, हम लोग तैयार हैं। आपको हर फ्लैट के 10 लाख रुपए देंगे। लेकिन टॉप फ्लोर नहीं, जिस जगह हम लोगों के फ्लैट थे ना, उसी जगह हमारे नए फ्लैट होने चाहिए। आई समझ? अगर तैयार हैं तो आपको पैसे इसी हफ्ते मिलेंगे। इसी हफ्ते में? इसी हफ्ते। लेकिन पेमेंट में कैश लूंगा। कैश? चले ठीक है, ऐसा करता हूँ, मैं कागजी कार्रवाई करता हूँ। 3-4 दिन बाद आप ऑफिस आ जाइए, फिर हम बैठ के बात कर लेते हैं। ऐसा क्या कह दिया फोन पे असगर ने आपसे? अरे इकबाल भाई, अपना असगर हमें भूला नहीं है, ये सारा इंतजाम वही करवा रहा है। अगर हम ये उधार उतारेंगे कैसे? अरे बेगम, उधार नहीं है ये। जब वो अमेरिका जा रहा था ना, तो मैंने अपनी बीसी के पैसे उसको दिए थे। वो वापस करना चाह रहा था, मगर मैंने लिए नहीं। मगर अब क्यों? इसलिए बेटा कि आज सिर्फ मैं अकेला नहीं, मुझसे कई खानदान जुड़े हुए, और ये बिल्डिंग चंद खानदानों के रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक पूरा खानदान थी। तो फिर मैं अपने खानदान को कैसे बिखरने देता? अच्छा ये तो बताओ, जो वो 2 मशकूक लड़के नजर आते थे, वो कहाँ गए? अरे अम्मा, वो इंग्लैंड चले गए। बैंक वालों ने उन्हें ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भेज दिया था, और वो वापस आकर ऐसे टूटे फूटे फ्लैट्स में नहीं रहेंगे, डिफेंस के किसी बंगले में रहेंगे। आए मुझे पता होता तो मैं अपनी नादिया का रिश्ता ही कर देती उनसे।